डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा इंटेग्रल कैलकुलस चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है एवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटेग्रल। देखो, ट्रिपल इंटेग्रल को हम किस तरह एवेल्युएट कर सकते हो। हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, अगर लिमिट्स ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अगर तीनों वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट है, सपोज हमारे पास लिमिट दी है 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5 और यहाँ है dx, dy, dz। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ ब्रैकेट डालें तो ये हमारी जो लिमिट है वो x की आएगी और ये वाली लिमिट y की आएगी और ये लिमिट z की आएगी। ठीक है, तो इसी तरह इसी मेथड से आपने सॉल्व कर लेना है, ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ ये dx है तो ये हमारी x की लिमिट है, ये dy है सेकंड नंबर पे तो ये हमारी y की लिमिट है, और यहाँ dz है तो ये हमारी z की लिमिट है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 to 1 dz और 2 to 3 dy और 4 to 5 dx। ठीक है, इस तरह आपके पास कोई भी सम है, आपने याद रखना कि अगर उसमें सभी वैल्यूज कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम इसके अकॉर्डिंग, इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिमिट्स लेंगे। जो ऐसे ब्रैकेट डाल के देख लेना कि ये हमारी बन गई x की लिमिट, अगर हम ये वाला और ये वाली टर्म ले लेंगे तो ये y की लिमिट है, और ये इसको और इसको कंबाइन कर लेंगे तो ये z की लिमिट है। ठीक है, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो आपने यही याद रखना है कि जब हमारे पास इस टाइप का इंटेग्रल है तो हमने इस तरह लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। देखो, ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि अगर ट्रिपल इंटेग्रल है, हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है और dx, dy, dz, इसकी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करना है, तो हमने ओनली क्या कर देना है कि जो हमारे पास ये लिमिट्स है, ठीक है, सभी लिमिट्स 0 से होनी चाहिए। जैसे 0 से 3 लिखा है, 0 से 2 और 0 से 4, तो हमने ओनली ये लिमिट्स है इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6, 6 4 24। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 0 to 4 जो है वो हमारी x की लिमिट है तो यहाँ dx आ जाएगा, और 0 to 2 ये y की लिमिट है तो dy आ जाएगा, और 0 to 3 तो ये z की लिमिट है तो यहाँ dz आ जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4, तो dy इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y और लिमिट है 0 to 2, और z आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, तो लिमिट है 0 to 3। अब वैल्यू फिल करेंगे, ये आ गया 4 - 0, यहाँ आ गया 2 - 0 और यहाँ आ गया 3 - 0, तो यहाँ आ गया 4 2 × 3, तो ये हमारे पास बन गया 24। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली याद रखना है, जब ये इंटेग्रल 0 से स्टार्ट होगा और कांस्टेंट लिमिट्स है, ट्रिपल इंटेग्रल है चाहे डबल इंटेग्रल है, ठीक है, कैसा भी सम आ जाए, हमने क्या करना है, ओनली इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, सेम अगर डबल इंटेग्रल में हमारे पास सम होता है जैसे 0 to 2 और 0 to 5 और यहाँ होता है dx, dy, तो हम इसकी इंटीग्रेशन क्या कर देते, डायरेक्टली इन लिमिट्स की मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका आंसर इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, तो आप इस तरह सॉल्व करके भी देख सकते हो, अदरवाइज आपने एज इट इज याद रखना है। ठीक है, और अगर हमारे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज है तो हमने बता ही दिया मैंने आपको कि अगर जो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है ये x की है और सेकंड वाली y की और ये वाली z की। ठीक है, इस ऑर्डर में ही आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता है dy, dz, dx, तो ये हमारा जो फर्स्ट इंटेग्रल है, फिर ये y की लिमिट होती है, ये z की और ये x की। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। देखो, हमारी नेक्स्ट टाइप है, अगर हमारे पास इस टाइप में लिमिट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिमिट x की है, कौन सी y की और कौन सी z की। ठीक है, यहाँ तो देखो सही ऑर्डर में दिया है तो हमें पता चल गया कि ये हमारा, हम सपोज कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था कि ये z की लिमिट है और ये y की है और ये x की है। लेकिन अगर ये इंटेग्रल ऐसे दिया होता, लिमिट 1 to 3 1 to x, जैसे हमने यही लिमिट ले ली और इंटेग्रल इस तरह दिया होता, तो फिर हम ऐसे नहीं ले लेते कि ये हमारी x की लिमिट होगी, ये y की, ये z की। ठीक है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं और जैसे हमारे पास जो y है, y की लिमिट क्या होगी, वो x के वेरिएबल में होगी, और जो z है उसकी लिमिट होगी y एंड x वेरिएबल में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो x की लिमिट है वो ये वाली है कांस्टेंट,
और देखो जहाँ जो x की फॉर्म में है वो हमारी y की लिमिट है, और जो x y की फॉर्म में है वो हमारी z की लिमिट है। तो आपने एज इट इज इनको याद रखना है कि जब हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल का सम आता है, ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप में सम आता है जैसे लिमिट 1 to 3 और यहाँ लिमिट होती 1 से लेके y तक, तो हमें पता होना चाहिए कि जो j वाली लिमिट है हमारी ये x की होगी, क्योंकि x की लिमिट y में होती है और y की लिमिट x में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये y की लिमिट है और z की लिमिट ऑलवेज x एंड y में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी z की लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और इस मेथड को याद रखना है। तो देखो हम इसका एक और सम करते हैं। जैसे हमारे पास लिमिट है -1 to 1 0 to z x माइनस z और x प्लस z। यहाँ हमारे पास दिया है x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल का सम है। हमें पता है अगर तो कांस्टेंट लिमिट्स होती तो हम उसको सिंप्लीफाई एज इट इज कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये हमारी कौन सी लिमिट है। और देखो अगर x एंड z में लिमिट है तो इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल की लिमिट तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हमारी लिमिट किस वेरिएबल की होगी, y की, ठीक है। अगर ये y की लिमिट है तो अब हमने ये देखना है कि 0 से z तक जो लिमिट है वो हमारी होगी x की लिमिट, ठीक है। क्योंकि z वाली लिमिट y की नहीं हो सकती, क्योंकि y की लिमिट हमने ऑलरेडी प्रूव कर ली है, ये वाली है, ठीक है। और जो z है इसका मतलब वो हमारी लिमिट z की भी नहीं हो सकती, तो वो किसकी आएगी, x की। और ये जो लिमिट कांस्टेंट है ये हमारे पास आ गई z की, ठीक है। पहले तो आपने ये लिमिट्स देखनी है, लिमिट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल की लिमिट कौन सी आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ x एंड y लिखा होता तो हमें पता है ये z की लिमिट होती, ठीक है। जो वेरिएबल में है उसको छोड़कर जो दूसरा वेरिएबल बच गया उसमें ये हमारी लिमिट होती है, ठीक है। अब देखो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हमें पता है हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। पहले हम इसकी लिमिट प्रूव करेंगे x माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई की, ठीक है। y की इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड डी वाई, ठीक है। फिलहाल आप बाकी टर्म्स को एज इट इज छोड़ दो। तो अब देखो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास x तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा y, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा जेड वाई। और लिमिट हमारे पास है x माइनस जेड और x प्लस जेड, ठीक है। लिमिट फिल करेंगे y की जगह पे x, जहाँ y की जगह पे आ जाएगा x प्लस जेड, और यहाँ भी आ जाएगा x प्लस जेड इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा x प्लस जेड। ये तो हमने फर्स्ट लिमिट पुट कर ली। अब माइनस का साइन, अब सेकंड ये वाली लिमिट फिल करेंगे, ठीक है। x एज इट इज, y की जगह पे आ जाएगा x माइनस जेड प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड, और y की जगह पे आ जाएगा x माइनस जेड, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया x का स्क्वायर प्लस x जेड, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, और यहाँ हमारे पास बन गया x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड अपॉन 2, और प्लस ये बन गया x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन है यहाँ, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस के x जेड, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड अपॉन 2, और ये हो गया प्लस के जेड एक्स माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव साइन है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म तो माइनस की आ जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस की हो जाएगी, और ये भी माइनस की हो जाएगी, और यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब बचा क्या, देखो एक्स जेड और एक्स जेड, तो इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया 2x जेड, और हमारे पास यहाँ 2x जेड अपॉन 2 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये x जेड आ गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, x जेड आ गया, तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी बन गया 2x जेड, ठीक है। और हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये बन गया 2z स्क्वायर। अब ये दोनों यहाँ 2x जेड है, अब इसको भी ऐड कर लेंगे, 4x जेड प्लस 2z स्क्वायर हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन से वो सॉल्व होके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब ये मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। देखो तो ये वाली टर्म बच गई हमारे पास।
अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की लिमिट है 0 टू जेड। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4z तो कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2z स्क्वायर भी कांस्टेंट है और dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x। अब लिमिट फिल कर देंगे 0 से लेके z तक। ठीक है, तो 4z x स्क्वायर, इसकी जगह पे हम z फिल करेंगे तो ये आ गया z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये बन गया 2z स्क्वायर और x की जगह पे आ जाएगा z माइनस, अगर हम x की जगह पे 0 फिल करेंगे तो हमें बताइए पूरा फंक्शन ही 0 आ जाएगा और ये कैंसिल होके आ गया 2 और यहाँ हमारे पास बन गया 2z क्यूब प्लस ये भी बन गया 2z क्यूब, मतलब टोटल हो गया 4z क्यूब। ठीक है, तो अब हम लिमिट कर लेंगे z इज इक्वल टू -1 to 1 और हमारे पास वैल्यू आ गई 4z क्यूब। ठीक है, और इंटू आ गया dz। अब हम z की इंटीग्रेशन करेंगे, 4z क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी z की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट है -1 to 1। ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, लिमिट फिल करेंगे 1 की पावर 4, यहाँ माइनस का साइन -1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 आ गया, माइनस 1 की पावर 4 भी 1 आ गया, 1 - 1 आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, इस तरह मैंने ये सेपरेट करके किया और अगर आपने एज इट इज लिखना है तो इनको हर बार लिख भी सकते हो। ठीक है, तो उस तरह भी आप प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह अगर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है तो बस आपने ये लिमिट्स का ही ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमने लिमिट किस तरह लेनी है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।